बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंडिया इस वक्त धड़ाधड़ एक्सरसाइज कर है, लेकिन एक बात डोनाल्ड ट्रंप ने जो कही है उसने इंडिया के पैरों तले जमीन निकाल दी है, और वो बात इस तमाम एक्सरसाइज तमाम चीजों पर भारी हुई है। हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू की और डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि जो आप न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो उसने कहा जी सारी दुनिया में न्यूक्लियर टेस्ट अब हो रहे हैं, अब चाइना को देखिए वो कर रहा है, रशिया कर रहा है। तो उससे कहा गया कि नहीं, वो तो सिर्फ मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, और रशिया ने अभी रिसेंटली जो टेस्ट किया है वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं है, वो उन्होंने अपना एक मिसाइल टेस्ट किया है जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाना चाहता है। ये दो अलग चीजें हैं। न्यूक्लियर टेस्ट एक अलग चीज है और कोई मिसाइल टेस्ट करना और वो न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जाए ये अलग है। बहुत सारे लोग शायद इस बात से वाकिफ ना हो कि जो न्यूक्लियर टेस्ट होता है वो आप इसलिए करते हैं कि आप एक न्यूक्लियर ताकत है और आप उसको टेस्ट करते हैं कि बवक्त ज़रूरत न्यूक्लियर मिसाइल जब हम टेस्ट करें तो पता चल जाए कि चलने के काबिल भी हैं कि नहीं। यानी टेस्ट तो आपने एक दफ़ा कर लिया, आप दोबारा टेस्ट कर रहे हैं और आप उसकी जांच पड़ताल कर रहे होते हैं कि भाई जब जंग होगी हम न्यूक्लियर चलाएंगे, चल भी रहा है कि नहीं। रिसेंटली आपको पता है कि बरतानिया ने ये काम किया, उन्होंने कई साल बाद दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट किया तो वो फेल हो गया। यानी अभी आप ये देखें कि वो न्यूक्लियर ताकत ज़रूर है, लेकिन ये नहीं पता कि जब वाकई एटमी हमले का टाइम आएगा तो उनके मिसाइल चलेंगे भी या नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आगे ज़रा जवाब देखिए क्या कहा। उसने कहा पाकिस्तान ने भी किया है, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। तो उसने एंकर ने पूछा नहीं मिसाइल टेस्ट, कहता आपको पता ही नहीं है, वो सारे छुप के कर रहे हैं और भरपूर तैयारी कर रहे हैं। उसने कहा चाइना भी ये काम कर रहा है और रशिया भी ये काम कर रहा है, वो आपको बता नहीं रहे। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा मीडिया आज़ाद है, हमारे लोग आज़ाद हैं। हम अगर करेंगे तो फिर आप लोग बाद में खबर ब्रेक कर देंगे और फिर मुझसे सवालात होंगे। इसीलिए मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान भी कर रहा है। उसे कहा आपने देखा नहीं है, तो उसे कहा कि नहीं नॉर्थ कोरिया कर रहा है, कहते नहीं आप पाकिस्तान को देखें, वो भी कर रहा है। यानी ये बात असल में डोनाल्ड ट्रंप तो कह गया है, एक रो में कह गया है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में आप इस बात को समझे कि इंडिया के पैरों तले अब जमीन निकली हुई है। ये लिटरली वाकई उसका लग रहा है कि तख्त जो है हमारा वो बिल्कुल कोई खींच रहा है। देखिए इस बात को आप समझे। आपको पता है ना कि मोदी ने ये बात कही थी, उसने कहा था मैंने इस दफ़ा न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। वो ट्रंप को कह रहा था ना कि जब वो जंग बंद हुई तो ट्रंप ने कहा था कि न्यूक्लियर मिसाइल चल जाएंगे, तो वो मोदी उस वक्त डर गया और उसको लगा कि वाकई चल ही ना जाए और उसने जंग बंद कर दी। और उसके बाद मोदी को बड़ा रिग्रेट हुआ और उसने कहा कि नहीं ये मैंने क्या किया। और उसका रिग्रेट ये है कि इवन के कल भी राहुल गांधी ने बिहार इलेक्शन की कैंपेन में कहता है कि ट्रंप असल में मोदी को मैनेज करता है, इसकी औकात ही कोई नहीं है। उसने कहा कि देखा नहीं आपने पाकिस्तान इंडिया से जंग छिड़ी हुई थी और उसके बाद इसने बंद की जंग, और सिर्फ एक फ़ोन कॉल के ऊपर। कहता है इंदिरा गांधी ने नहीं की थी 1971 में। अब हो ये रहा है कि इंडिया को सारे बेइज्जत करे, और ट्रंप इस बात पर कितनी दफ़ा कह चुका और इंडिया को बेइज्जती महसूस हो रही है। अब वो बड़ी जंग करे, लेकिन अब इंडिया को ये बात समझ आ रही कि यार ये क्या, हम तो तैयारी कर रहे हैं, हमारी तो नेवी तैयारी कर रही है कराची पर स्ट्राइक की, हम ग्राउंड फोर्सेस पर कर रहे हैं तैयारी। तो ये जो चाइना ने टेस्ट किया, चले रशिया की समझ आती है, रशिया ने टेस्ट किया, वो इंडिया को उसे खतरा नहीं। चाइना ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया है। इसका मतलब है न्यूक्लियर टेस्ट तो आप तब करते हैं जब आपको खतरा होता है कि वाकई कुछ होने वाला है। और ऊपर से ट्रंप ने बता दिया कि पाकिस्तान ने भी किया है और पाकिस्तान कर रहा है। तो इंडिया के पैरों तले जमीन, उसे इंडिया का नाम क्यों नहीं लिया, इंडिया ने नहीं किया। तो अब आप ये सोचे कि ट्रंप ने जब ये बात की है तो इनके पैरों तले जमीन निकल गई है। वो ये क्या हो गया है, हम तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान में घुसेंगे। अब आपको ये बात समझ आई है, पाकिस्तान ने ये बात बिल्कुल ठीक है, उसने कहा कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट के अंदर आप ये जो जंग छेड़ने की बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी तबाहकुन। और पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली कहा था कि भाई अगर आप ये काम करेंगे तो फिर बचना ना आपने ना फिर हमने। यानी सीधी सी बात है, अगर आप एक हद को क्रॉस करेंगे तो फिर हम बटन दबा देंगे, तो फिर बटन दबाएंगे तो फिर ठीक है। आप हमें ये समझ रहे हैं हम कितने हैं, हम 26 करोड़ लोग हैं ना, तो 26 करोड़ अगर दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो आप फिर 1 अरब 40 करोड़ हैं। अब आबादी का तनासुब लगा ले, इकोनॉमी का तनासुब लगा ले, किसका ज़्यादा नुकसान होने वाला है, 26 करोड़ का या 1 अरब 40 करोड़ का। तो आप देख लें फिर इस सूरत हाल में आपने क्या फैसला करना है। इंडिया ने पहले इस बात को सीरियस नहीं लिया, अब लेंगे।
और अब उनको ये बात समझ आ गई। लेकिन अगर इस सारी सूरत हाल और सारी गुफ्तगू के बाद ट्रंप की आज भी इंडिया ये बात कहे कि भाई मैंने अटैक करना है, मैंने फिर जंग करने, और आपको पता है मोदी ने कहा था मैं इस दफा न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊं, और अगर इंडिया ने फैसला कर लिया कि ठीक है अगर ये होगा तो हम भी तैयार है, तो बस फिर द एंड है ये सारा कुछ। फिर आप ये समझ लो फिर बाकी कुछ नहीं बचा। देखिए बिल्कुल ठीक बात है, पाकिस्तान का राइट है हम ये काम करें, क्यों ना करें हम ये काम। तुम लोगों ने बॉर्डर के ऊपर फौज लाकर रखी हुई है, तुम लोगों ने नेवी लाकर रखी है, तुम नॉटम पे नॉटम जारी कर रहे हो, तुम लोगों ने पता नहीं कितने हमले करने हैं, किस लेवल पर जाकर हमला करना है, क्या सूरत हाल है तुम लोग बता नहीं रहे। और कोई दिन अब सोचा ना, कल मोदी ने भी बात कह दी है घर में घुसकर मारूंगा। भाई तुम लोग फिर जंग की तरफ जा रहे हो और आप लोग कह रहे हो जी हम तो ये कुछ नहीं वैसे नहीं। तो जब आप इतनी बड़ी जंग में कूद रहे हैं तो आप बता दें फिर कि हम उसके बाद आपको क्या जवाब दें। अब इंडिया का माथा इस वक्त ठिकाने पर आ जाएगा, उसको ये बात समझ आएगी कि भाई अब मैंने क्या करना है, अब सूरत हाल मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही है। इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में अगर हालात इस जानिब चले गए हैं तो फिर मामलात मेरे बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। और अगर ये जंग बढ़ गई तो फिर दोनों साइड से देखिए, इंडिया अग्नि का टेस्ट कर रहा है, इंडिया ब्राह्मोस का कर रहा है। इन्होंने किया क्या है, इनकी नेवी ने ब्राह्मोस मिसाइल डिप्लॉय ऑलरेडी कर ली है कराची पर हमला करने के लिए, सर क्रीक पर। एक चीज इन्होंने बहावलपुर को टारगेट करना है, इन्होंने कराची को करना है, लाहौर को करना है, कोयटा को भी करेंगे, याद रखिएगा। इन्होंने इस्लामाबाद को भी टारगेट करना है, पिंडी को भी टारगेट करेंगे, और पिशावर वाली साइड को भी टारगेट करेंगे ड्रोन से, मिसाइलों से। आप जब ये समझ रहे हैं ना कि देखिए होता क्या है, इस बात को आप समझे। एक हद होती है ना कि यानी इंडिया ने लेट से पाकिस्तान पर, अब मिसाल ले लें, इंडिया के पास 1.5-2 लाख ड्रोन है और उन्होंने डेली बेसिस पर 2-3 हज़ार ड्रोन मारने शुरू किए। पाकिस्तान में 2-3 हज़ार जगहों पर मारेंगे, हम भी ये काम करेंगे, हम मिसाइल मारेंगे, वो मारेंगे, हम करेंगे, वो करेंगे, वो फौजें उतारने की कोशिश करेंगे, हम अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपके पास जो स्टोरेज होती है, जो आपके पास असला होता है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, तो फिर आप फाइनल मूव की तरफ जाते हैं। अब अगर एक तवील जंग छिड़ गई है तो इंडिया के पास भी एक हद तक असला होता है, पाकिस्तान के पास भी एक हद तक असला होता है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर 2 न्यूक्लियर ताकतें आपस में आमने सामने हैं, फिर आप क्या करना। अब 2 चीज़ें आप जहन में रख लें यहाँ, सबसे अहम बात, मोदी की जो मेंटालिटी है वो एटमी हमला करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। यानी वो ये समझते हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ये काम कर लेंगे, और वो इसने कह दिया है कि मैंने अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। तो अगर ये सूरत हाल है तो फिर दुनिया देख ले फिर किस जानिब जा रही है। ये कोड्स एक्सचेंज करेंगे, ये एम्बेसीज को, आपको तब पता चलेगा कि मामला बिल्कुल लड़ गए हैं जिस दिन इंडिया ऑर्डर जारी कर देगा एम्बेसीज को। जहन में रखिएगा, दोबारा बात समझे, जिस दिन जंग के दौरान अचानक से इंडिया इमरजेंसी में जितनी एम्बेसीज है, अमेरिका की, बरतानिया की, यूरोप की, मिडिल ईस्ट की, उनको कहेगा कि आप एम्बेसीज खाली कर दें क्योंकि आपने बताना होता है। उस दिन आप ये समझ लें कि गेम इज़ ओवर, वो उस दिन कोई आखिरी हद होने वाली है, और ये वही टाइम होगा कि जब दुनिया रोकने की कोशिश करेंगे। अब इंडिया इस दफ़ा क्या चाह रहा है आपको पता है? इंडिया क्या चाह रहा है? इंडिया ये चाह रहा है कि जब हम कोड्स एक्सचेंज करें, एम्बेसीज को कहें कि आप खाली करें, हम बहुत बड़ा आखिरी हमला करने वाले हैं, तो उस दौरान सारे इनको रोकेंगे। और इंडिया आपको पता है क्या शर्त आगे रखना चाहता है कि मैं कश्मीर लूँगा। यानी वो सोच रहा है कि हम इस तरह की ब्लैकमेलिंग करेंगे। तो बताएं कि सूरत हाल में क्या दूसरी, देखिए अभी तक आप इस बात को बार बार समझें, अभी तक जितनी लड़ाइयाँ चलती आ रही हैं, 2 बड़ी न्यूक्लियर ताकत की आपस में लड़ाई नहीं हुई जो इस तरह का हो। इसराइल ईरान, इसराइल गजा, उसके बाद रशिया यूक्रेन, उसके बाद आप देखें कि जो अमेरिका ने किया छोटी छोटी बड़ी बड़ी ताकतों से, और फिर उसके बाद कतर पर जो हमला किया, कोई एक साइड न्यूक्लियर है दूसरी नहीं है, ये 2 न्यूक्लियर ताकतें हैं। तो पाकिस्तान ने जो बात की है क्या गलत की है? भाई न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में आप ये हरकतें करने के लिए जा रहे हैं, आप बचेंगे? बताइए ना। जब आप ये हरकतें कर रहे हैं तो आप फिर इंसानों की तरह रहें। अगर देखें एक बात समझ लें, अगर तबाही करने का फैसला कर लिया है किसी मुल्क ने, तो भाई हम भी फिर पीछे तो नहीं ना हटेंगे। पाकिस्तान को सिर्फ चंद मिनट्स होंगे जब इंडिया ने हमला करना है, तो हमने सिर्फ ये देखना है कि आइदर ये न्यूक्लियर था या नहीं। आपको पता है कि हमने सिर्फ ये चंद मिनट्स हैं हमारे पास,
तो हमने डिटरमाइन करना था कि आया न्यूक्लियर वॉरहेड लगा इसमें या नहीं लगा। अगर लगा होता तो फिर बटन दब जाते, फिर कोई सूरत हाल बाकी नहीं। बहरहाल आप कमज़ोरी समझें कि जी पाकिस्तान नहीं करेगा, भाई हम चुप करके बैठे हैं, लेकिन जब रिटेलिएट कर दिया ना एक दफ़ा तो फिर गेम इज़ ओवर हो जाएगी। फिर आप रोते रहिएगा, जितना आपका दिल है आप रो लें, फिर आपने जो करना है कर लें। फिर एक दफ़ा तीर कमान से निकल गया तो फिर सबकी तबाही है। तो फैसला आपने करना है कि आपने कितना तबाह होना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।